परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। इस बाइबल अध्ययन में आप सब लोग को मैं स्वागत करता हूं। हम लोग जो है मत्ती का सुसमाचार के क्लास में हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग ने देखा कि किस तरह यीशु मसीह की वंशावली से मत्ती यीशु मसीह को दाऊद का वंश से उत्पन्न हो गया हुआ राजा है और अब्राहम का संतान होकर पैदा होकर, जिस तरह अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया था कि तेरे वसीले से दुनिया के तमाम कबीले आशीषित पाएंगे, दुनिया के तमाम जातियां आशीषित पाएंगे, वो यीशु के बारे में बड़े सख्त रूप से मत्ती जो है हमें पहले अध्याय में बताया। मत्ती ने यीशु की वंशावली में हर एक लोगों का नाम तो वहां पर जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनकी इस सुसमाचार में जो उसका उद्देश्य है, वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ नामों को चुनकर यीशु मसीह की वंशावली में लेके आया, ताकि ये साबित करें कि यीशु मसीह दाऊद का बेटा है, यीशु मसीह अब्राहम का बेटा है, मिशिया है, राजा होकर इस धरती पर आया है, अब्राहम का बेटा होकर अनेक जातियों को आशीषित देने के लिए आया है करके हमें बताया है। और हम लोग ने ये भी देखा कि यीशु मसीह किस तरह की आशीष हर एक जातियों को देता है। पहला अध्याय का 21 वचन में हम लोग ने देखा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनकी गुनाहों से छुड़ाएगा। तो यीशु मसीह हर एक जातियों को अपनी गुनाहों से छुड़ाकर, पापों से छुड़ाकर जो है उन्हें आशीष देने वाला है करके हम लोग ने पिछले क्लासेस में देखा। आज जो है हम लोग दूसरा अध्याय का 1 से लेके 12 वचन में अपने ध्यान को लेके आएंगे। सबसे पहला मैं दूसरा अध्याय का डिवीजन जरा बता देता हूं। 2 का 1 से लेके 12 वचन पूर्व से जो ज्योतिषियों का आगमन उसके बारे में बताया है। 13 से लेके 18 वचन यीशु मसीह और उनके माता पिता मिस्र की ओर रवाना हो गया वह बातों को जिक्र किया है। 19 से लेके 23वां वचन जो है यीशु मसीह और उनके माता पिता मिस्र से लौट के आया हुआ, नसरत में आया हुआ बातों को जो है बताया है। आज जो है हम लोग पहला 12 वचन में अपने ध्यान को लेके आएंगे। शुरू का कुछ वर्सेस को जो है हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय का पहला वचन से, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। इस अच्छे वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। यहां पर आप लोग सबसे पहले बात को गौर करें। यीशु मसीह के जन्म में यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए पूर्व से अन्य जाति के जो ज्योतिषियां आए और यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए, यीशु मसीह यहूदियों का राजा है करके उन्होंने विश्वास कर यीशु मसीह को प्रणाम किया। यहां पर भी हम लोग दूसरा अध्याय में मत्ती हमें देता हुआ इंट ये है कि यीशु मसीह केवल यहूदियों का राजा नहीं, बल्कि यीशु मसीह अन्य जातियों का भी राजा है। He is the king for the Gentiles। अन्य जातियों को हम लोग ने पहला अध्याय में देखा, 4 औरतों को यीशु मसीह के वंशावली में ऐड किया है, जिक्र किया है। तो यीशु मसीह का जन्म
केवल यहूदियों को बचाने के लिए नहीं, यहूदियों के पापों से उनको छुड़ाने के लिए खाली नहीं, बल्कि अन्य जातियों को भी अपने राज्य में वो लेके आते हैं। वही बात को यहां पर हम लोग दूसरा अध्याय में सबसे पहला देख सकते हैं। तो जब हेरोदेस राजा इस बात को सुना, और हेरोदेस राजा के बारे में मैं छोटा सा बताता हूं। हम लोग इसके बारे में इतिहास में इस तरह पढ़ते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन काम को किया हुआ एक राजा था। यरूशलेम के अंदर बड़े बड़े इमारत को, बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को उसने बनाया है। यहूदियों के लिए जो बनाए हुआ मंदिर को एक्सटेंशन भी, और यहूदियों का मंदिर को बेहतरीन तरीके से इसने बनाकर भी दिया है, एक्सटेंड करके दिया है, बढ़ा करके दिया है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी है। और जिस तरह मैंने पहले बताया, प्रोजेक्ट वर्क को, यरूशलेम को बड़े बड़े इमारतों के साथ इसने बेहतरीन बना दिया है। लेकिन उसका जीवन में वो एक दुष्ट व्यक्ति भी था। 2 बेटों को उसने खत्म किया, उसका बीबी को उसने मार के खत्म किया। अधिकार के लिए, कुर्सी के लिए बड़ा प्यासा व्यक्ति था। और इतिहास इस तरह गवाह है कि ये इसने कहा कि जब मैं मरूंगा, मेरे मरने के दिन हजारों यहूदियों को जो है सूली पर चढ़ाना है, ताकि कोई भी मेरे मरने पर खुशी नहीं मनाए। ऐसा एक दुष्ट राजा, जब उसने सुना कि यहूदियों का राजा होकर कोई पैदा हुआ है, वो घबरा गया। वो खाली नहीं घबराया, बल्कि उसके साथ यरूशलेम भी घबराया, क्योंकि यरूशलेम के निवासियों को पता है कि अगर ऐसा कुछ हेरोदेस राजा ने सुना है तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये दुष्ट राजा क्या कर बैठेगा। इस वजह से होगा, हेरोदेस राजा जिस तरह घबराया, यरूशलेम भी घबराया। तो यहां पर यीशु मसीह का जन्म का डिटेल्स जो है, जिस तरह लूका ने दिया है, वैसा डिटेल्स यहां पर हमें मत्ती हमको नहीं बता रहा है। डायरेक्ट यीशु मसीह के जन्म का ऐलान जब हुआ, हेरोदेस राजा घबराया करके हमें शुरुआती वचन में हम लोग देख सकते हैं। जब इसने ये बात को सुना तो उसने प्रधान याजक और शास्त्रियों को बुलाया और उनसे पूछा, क्योंकि उनको पता है कि मसीहा कहां पर जन्म होगा। उन्होंने तुरंत ही वचन में से, मीका 5वां अध्याय में से कोट करके उन्होंने कहा कि भविष्यवक्ता ने इस तरह कहा है कि यहूदियों के बैतलहम में मसीहा पैदा होने वाला है। मेरे अजीजों, जब भी हम लोग पुराने नियम को पढ़ते हैं, इस्राएल को कोई राजा नहीं था। शमूएल के जमाने में शमूएल इस्राएल का न्याय किया, शमूएल ने ठीक ठीक रीति से इस्राएल को चलाया। लेकिन उसके बाद उनके बेटों ने सही रीति से न्याय नहीं किया। इस वजह से इस्राएल में एक बड़ा सा दुर्घटना, एक बड़ा सा मुश्किल घड़ी उनके सामने आए। और उस मुश्किल घड़ियों में परमेश्वर पर आसरा रखने के बदले इस्राएल के लोगों ने शमूएल से एक राजा को मांगा। वी नीड किंग। जिस तरह अन्य जातियों में राजा है, वैसा एक हमें भी राजा चाहिए। शमूएल ने यह जब बात को सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब ये लोग राजा को मांग रहे थे, ये लोग परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर था उनका राजा। तो शमूएल परमेश्वर के सामने विलाप किया, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तू क्यों विलाप करता है? उन्होंने तुझे नहीं, उन्होंने मुझे त्याग दिया है। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें बेहतरीन एक राजा दिया। हमें पता है कि इस्राएल का सबसे पहला राजा शाऊल, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट किया गया करके हम जानते हैं। तो इस्राएल के बड़े मुश्किल घड़ियों में परमेश्वर ने अनएक्सपेक्टेडली एक राजा को दिया। उसके बाद दाऊद को चुना गया, वो भी अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने भी नहीं सोचा, उसके घर वालों ने नहीं सोचा, इवन दाऊद ने भी नहीं सोचा कि वो इस्राएल का राजा बनेगा। एक छोटा सा एक लड़का को शमूएल ने जाके अभिषेक किया राजा होने के लिए, राजपद में बैठने के लिए। और परमेश्वर ने अनएक्सपेक्टेडली
जो है दाऊद को इस्राएल का राजा होकर अभिषिक्त किया। अभी साल बीत गए, बहुत साल बीत गए, इसके बीच में बहुत सारे राजा लोग आए, इस्राएल दो करके बांट गया। हमें पता है कि ऊपरी भाग को जो है नॉर्थन एरिया को इस्राएल करके कहा जाता है। वहां पर 10 कबीले हैं, 10 गोत्र हैं, और नीचे 2 कबीले हैं, टू ट्राइब्स हैं, यहूदा और बेंजामिन। और ये जो साउथ को यहूदा करके कहते हैं, ऊपर के भाग को जो इस्राएल करके कहते हैं। इस्राएल एक ही कंट्री था, लेकिन वो 2 हिस्सा होके बांट गया, और नॉर्थन में राज करने वाले अलग राजा हैं, साउथ में राज करने वाला अलग राजा है। तो बहुत साल बीत गए, और परमेश्वर ने जिस तरह इनसे कहा मूसा के जरिए से, जब तुम मेरे वचनों पे चलोगे मैं तुम्हें जो है आशीषित दूंगा, लेकिन अगर मेरे वचनों से दूर होकर मूर्ति पूजों के पीछे जाओगे, मैं तुम्हें दुनिया के जो है चारों तरफ मैं तितर बितर कर दूंगा करके परमेश्वर ने मूसा के जरिए से कहा था, इस बात को चेतावनी दिया था। दाऊद के बाद साल बीत गए, बहुत साल बीत गए। दाऊद के बाद जो आए हुए राजा लोग जो हैं मूर्ति पूजनों के पीछे, अन्य देवताओं के पीछे वो लोग चले गए, और आखिर में हमें पता है कि परमेश्वर ने जो है दुश्मनों के हाथ में इसराइल को दे दिया। इसराइल को खाली नहीं, नीचे यहूदा को भी दे दिया। इसराइल को असीरिया के हाथों में दे दिया, और नीचे यहूदा को बेबीलोन के हाथ में दे दिया। दुश्मनों के हाथ में क्यों दिया? उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए, एक ही परमेश्वर की आराधना कर उन्हें लौटा के लेके आने के लिए परमेश्वर ने ऐसे काम को किया। तो हम लोग मीका के पुस्तक में जब भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो हम लोग ने पढ़ा मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय, उसका 5 और 6 और एक बार मैं पढ़ता हूं। तो शास्त्री और ये प्रधान याजकों जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा, 5वां वचन, उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, ए बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरा प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तो यहां पर ये लोगों ने कोट किया वचन किधर है? पुराने नियम में किधर है? ये मीका 5वां अध्याय 2 वचन को जो है ये लोगों ने कोट करके बोला है कि मसीहा जो है बेतलेहम में पैदा होने वाला है करके। हम लोग वो वचन में जरा जाएंगे, मीका 5वां अध्याय उसका 2 वचन, ए बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से होता आया है। तो ये वचन को जो है हम लोग मत्ती के सुसमाचार में 2 का 5 और 6 में देख सकते हैं। जब हेरोदेस राजा ने ये लोगों से पूछा कि किधर होगा ये मसीह, किधर होगा ये राजा उत्पन्न, तो उन्होंने ये वचन को कोट करके बोला। तो अब मैंने जिस तरह पहले बताया, इसराइल के सबसे पहला राजा को जब भी परमेश्वर ने दिया, एक प्रतिकूल अवस्था में था। अनएक्सपेक्टेडली परमेश्वर ने दाऊद को, किसी ने नहीं सोचा कि ऐसे एक छोटे लड़के को परमेश्वर राजा होकर अभिषिक्त करेगा। अनएक्सपेक्टेडली परमेश्वर ने एक राजा को दिया। सालों बीत गए, अभी इसराइल परमेश्वर से दूर हो गया, दुश्मनों के हाथ में जाने के लिए जा रहा है। 5:1 से जब भी हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि क्योंकि मीका 5:1 में इस तरह लिखा है कि क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है, वह इसराइल के न्याय के गाल में सोटा मारेगा। मतलब इसराइल जो चारों तरफ घेरा हुआ अवस्था है, इस अवस्था में, इस प्रतिकूल अवस्था में मीका यहां पर, प्रभु का दास मीका यहां पर भविष्यवाणी कर रहा है कि दुश्मन लोग चारों तरफ घेरे हुए हैं, दुश्मनों के हाथ में इसराइल जाने वाला है, लेकिन बेतलेहम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला है। यहां पर भी जिस तरह पहले दाऊद को चुना हुआ परमेश्वर, यहां पर भी परमेश्वर जो है अपने लोगों को चलाने के लिए, चरवाहे करने के लिए, रखवाली करने के लिए, राज करने के लिए
एक राजा को दे रहा है करके हम लोग ने मीका 5:2 में हम लोग ने देखा। तो आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। हम कभी सोचा नहीं कि परमेश्वर ऐसा काम करेगा, चारों तरफ से दुश्मनों घेरा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आई विल सेंड माई मैन, आई विल सेंड माई किंग, मैं अपने पुरुष को, मैं अपने राजा को भेजेगा। और ये राजा दाऊद के जैसा नहीं है, ये राजा उस दिन तक जन्मा हुआ कोई राजा के जैसा नहीं है, बल्कि ये कौन है? देखिए उसके दूसरा वचन में क्या लिखा है, मीका 5:2 में इसलिए लिखा है कि इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरना अनादि काल से होता आया है। मतलब सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले ही ये प्रभुता जो करने के लिए आ रहा है राजा, सृष्टि के पहले से ही है। ही इज एक्सिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन, ही इज अ प्री एक्सिस्टेंट बीइंग। तो ये एक साधारण राजा नहीं है। हां, वो पुरुष है, वो इंसान है, वो इंसान होकर आएगा, लेकिन उसका निकलना प्राचीन काल से है करके मीका ने यहां पर परमेश्वर की आत्मा के जरिए से नबूवत किया है। वही बात को जो है हम लोग मत्ती 2:5 और 6 में हम लोग देखते हैं, ये बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। 2 वर्ड वहां पर आप लोगों को ध्यान देना है। नंबर 1 अधिपति, दूसरा रखवाली करेगा। अधिपति मतलब रूलर, रखवाली करेगा शेपर्डिंग। इस्राएल के इतिहास में राजा और चरवाहा एक सिक्के के 2 साइड के जैसा है। किंग एंड शेपर्ड इज द 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन। राजा है, राजा का मतलब शेपर्ड करने वाला, रखवाली करने वाला। तो यहां पर जो उत्पन्न हो गया हुआ ये यहूदियों का राजा, ये कौन है? ये राजा काली नहीं है जो रूल करने आया है, बल्कि अपने लोगों को रखवाली करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए आया हुआ राजा है। और ये राजा कौन है? हम लोग ने मीका में देखा, वे पूर्व काल से, प्राचीन काल से है। ही इज अ प्री एक्सिस्टेंट बीइंग। दाऊद जैसा नहीं है, दाऊद के बाद आए वह कोई भी राजाओं के जैसा नहीं है, बल्कि दाऊद से भी बड़ा, दाऊद का प्रभु, दाऊद का परमेश्वर है ये। He is the Lord of David. He was there before Abraham. अब्राहम से पहले था, सृष्टि से पहले था, आदम से पहले था। वो प्राचीन काल से है, अनादि काल से है। वो उसका जन्म हुआ है यहां पर। तो क्यों आया है? Why he has come to rule? कहां पर रूल करने के लिए? मेरे अजीजों, यीशु मसीह को एक राज्य है, परमेश्वर का राज्य। वो राज्य किधर है? परमेश्वर कहां पर राज्य कर रहा है? कोई एक स्थान पर नहीं। यीशु मसीह को अपने दिल दिया हुआ, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया हुआ, अपने गुनाह को इकरार कर कर परमेश्वर यीशु मसीह को रिसीव किया हुआ एक व्यक्ति के दिलों में, जीवन में यीशु मसीह राज करता है। यीशु मसीह राज करने के लिए काली नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह हमें एक चरवाहा के जैसा रखवाली करने के लिए भी है। He has come to shepherd us। कितना ब्यूटीफुल है, कितना खूबसूरत बात है ये। और अगर मीका की पुस्तक में हम लोग आगे जाएंगे तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूं, मीका चैप्टर 5 वर्सेस 3 ऑनवर्ड्स। वहां पर इस तरह लिखा है कि इस्राएल के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से, देखिए मैं इंग्लिश में उसमें पढ़ता हूं बाद में, 4 वचन में लिखा है कि और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप
से उसकी चरवाई करेगा, वे सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अब वो पृथ्वी की चोर तक महान ठहराएगा। देखिए, वो आने वाला पुरुष के बारे में, आने वाला मसीहा के बारे में बोला वो वचन जरा गौर से देखिए। वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से, यीशु मसीह ने अपना मिनिस्ट्री परमेश्वर की आत्मा से भरकर किया, कर हम लोग देख सकते हैं। मैं जरा इंग्लिश में भी पढ़ता हूं उसे, ताकि ये बात थोड़ा में क्लियर हो जाए। उसका 4वां वचन, मीका चैप्टर 5 वर्सेस 4, he will stand and shepherd his people in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord is God, and they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth. ये 4 बातों को आप लोग गौर से देखिए। सबसे पहला, यहोवा ने दी हुई शक्ति से खड़ा होकर यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री पूरा परमेश्वर की आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से किया। सेकंड, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की प्रताप से, he will bring glory to the name of the Lord. यीशु मसीह की पूरा जीवन परमेश्वर की नाम की प्रताप, परमेश्वर की नाम की महिमा को होने ने लाया। नंबर 3, वो चरवाही करेगा, he will shepherd. अगर हम मत्ती का सुसमाचार में हम लोग आएंगे, यीशु मसीह जब लोगों को देखा उन पर तरस खाया कर हम लोग देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार हम लोग आएंगे 9वां अध्याय, उसका 36वां वचन 36 में हम लोग जब हम आएंगे, मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 9 वर्सेस 36, वहां पर यीशु मसीह जब लोगों को देखा तो उन पर तरस खाया। क्यों तरस खाया, हम लोग पढ़ते हैं उसको जरा। 9:36 वहां पर ऐसा लिखा है कि यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तो यीशु मसीह ने भीड़ों को जब देखा तो उनको पता चल गया कि ये लोग जो हैं, दे आर लाइक शीप विदाउट शेपर्ड, भेड़ों के समान जिनको कोई रखवाला नहीं है, और व्याकुल और भटके हुए में से थे। तो मत्ती के सुसमाचार में ऐसा व्याकुल और भटके हुए लोगों को, बोझ उठाने वालों को, परिश्रम करने वाले, खोए हुए भेड़ों को रखवाली करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए आया हुआ शेपर्ड किंग है यीशु मसीह। गॉड हिमसेल्फ केम इनटू दिस वर्ल्ड टू रूल एंड टू शेपर्ड हिज पीपल। कितना बेहतरीन तरीके से मीका में भी हम लोग ने देखा, और हम लोग ने मत्ती के सुसमाचार में भी देखा। हम लोग ने देखा कि मीका में कि किस तरह वो राजा रखवाली होगा। सबसे पहला, परमेश्वर के सामर्थ्य से वो कार्य करेगा और परमेश्वर की नाम की प्रताप लेके आएगा। ही विल ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड। वो चरवाई करेगा और वहां पर लिखा है कि वे सुरक्षित रहेंगे। ही विल प्रोटेक्ट हिज पीपल। आउटकास्ट हो गए हुए लोग, टूटे हुए लोगों को यीशु मसीह त्याग कर आउटकास्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें संभालता है, उन्हें सुरक्षित रखता है। और आखिर में देखिए क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि अब वह पृथ्वी की चोर तक महान ठहराएगा। मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय में क्या लिखा है कि दुनिया के इंतहा तक जाकर, गो अनटू द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, मेक डिसाइपल्स। तो दुनिया के अंत तक, इंतहा तक जाकर चेला बनाना। His name will be glorified, all over the nations. कितना ब्यूटीफुल तरीके से वो मसीहा के बारे में मीका ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग मीका चैप्टर 5 में देख सकते हैं। वही वचन को जो है मैथ्यू चैप्टर 2 में कोट किया है।
तो यहां पर कौन आया है? ये हेरोदिस राजा से भी बेहतरीन राजा, बेटर देन हेरोदिस, बेटर देन किंग हेरोद, द ग्रेट हेरोद। बिल्डिंग बनाए, बड़े बड़े आर्किटेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर उसने सब कुछ किया, लेकिन दुष्ट राजा, दूसरों को जो खत्म करता है, अपने अपने खुद के लोगों को नाश करने वाले एक दुष्ट राजा से यहां पर एक राजा उत्पन्न हुआ है, दूसरों को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दिलों में राज करने के लिए, और दूसरों को, जो भटके हुए लोगों को, खोए हुए लोगों को, बोझ उठाने वाले लोगों को मार्गदर्शन करके प्रभु के रास्ते में लेके आने के लिए उत्पन्न हो गया हुआ परमेश्वर, द शेपर्ड किंग को हम लोग यहां पर देख सकते हैं। लेकिन ये राजा उत्पन्न हो गया तो प्रतिक्रिया हमेशा पॉजिटिव नहीं है। ये बात सच है। अगर हम लोग मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 वचन जब भी पढ़ेंगे, ज्योतिषियों ने जब तारों को देखा तो क्या हो गया, वहां पर लिखा है 10वां वचन, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। यीशु मसीह के जन्म में आनंदित हो गए जाति लोग, लेकिन अपने खुद के लोग, यहूदी लोग आनंदित नहीं हुए। हेरोदिस राजा घबरा गया, वो आनंदित नहीं है, वो किसी भी तरह इस बच्चे को खत्म करने के लिए देख रहे हैं। तो मसीहा के आने में पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी है। मसीहा के आने में कुछ लोग अत्यानंदित हो गए, लेकिन कुछ लोग मसीहा के विरोध खड़े हो गए। और हम देखते हैं आगे चलकर कि किस तरह चतुराई से हेरोदिस राजा जो है ज्योतिषियों को भेजता है ताकि जगह को पता करे, और जगह पता करने के बाद यीशु को खत्म करने के लिए। अगर हम देखेंगे उसका 7वां वचन में 2:7 में इस तरह लिखा है कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता, हिंदी में पढ़ता हूँ। 2:7 में, तब हेरोदिस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिले जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। कितनी चतुराई से वो लोकेशन जानने के लिए, यीशु के पास आकर प्रणाम करने के लिए नहीं, बल्कि वो बच्चे को खत्म करने के लिए, टू किल दैट बॉय। इस आदमी का दुष्टता कितना गहरा है जरा देखिए आप। चतुराई से परमेश्वर ने अपना ग्रेस को यहां पर दिया। गॉड हैज प्रोवाइडेड हिज ग्रेस। इवन हेरोदिस को भी एक मौका था यीशु मसीह के पास आकर प्रणाम करने के लिए। उसके सामने ज्योतिष लोग ने आकर कहा यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। उसके सामने प्रभु का वचन खोला गया है कि नहीं, मीका 5। शास्त्री लोग ने आकर उनके सामने आकर वचन खोलकर बोला, भविष्यवक्ता ने बताया। हेरोदिस का भी मौका था यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए, लेकिन नहीं, उसका प्रतिक्रिया नेगेटिव रहा। उसका प्रतिक्रिया यीशु को खत्म करने के लिए रहा। लेकिन परमेश्वर जो है हेरोदिस राजा से महान है। परमेश्वर ये स्वर्ग से देखकर हंसता है। 2:12 जब भी हम लोग पढ़ेंगे, 2:12 में वहां पर ऐसा लिखा है कि तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदिस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हेरोदिस राजा चतुराई से ये लोगों को फंसाकर, यीशु का लोकेशन जानकर यीशु को खत्म करने के लिए मनी में ठान लिया। ठान लेने से पहले ही परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का प्लान हेरोदिस को नहीं पता था। परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर का प्लान को उलटफेर करने के लिए राजा ने तो प्लान किया, लेकिन परमेश्वर इज अ सॉवरेन गॉड। परमेश्वर ने अपनी पर्पस को वहां पर पूरा किया।
मैं ये सब जब भी कहानी पढ़ता हूं 1 से लेके 12, आई कैन ओनली सी वन थिंग, द ट्रायम्फ ऑफ ग्रेस। दुष्टता कितना भी बढ़े, दुष्टता कितना भी विरुद्ध आए, परमेश्वर का कृपा उस दुष्टता से जीतेगा। देयर इज अ ट्रायम्फ ऑफ ग्रेस। यहां पर हेरोदेस को मौका था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये ज्योतिष लोग क्यों राजा के महल में गए, क्योंकि उनके हिसाब से यहूदियों का राजा महल में तो पैदा होगा, उसको नहीं, उनको नहीं पता कि घर में होने वाला है। 2 का 11 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को, तो राजा किधर पैदा हुआ? महल में नहीं, घर में पैदा हुआ। दिमाग ने कहा राजा तो महल में मिलेगा। तो हमारे हिसाब से ज्योतिष लोग जो है घर में जाने से महल में गया, गलत किया, हमारे हिसाब से गलत किया। लेकिन परमेश्वर का वो दया देके हेरोदेस राजा के ऊपर, परमेश्वर का दया देखिए, उसको मौका दिया ताकि वो सुने संबंध मसीहा पैदा हुआ है। उसके बाद वो खाली नहीं, उन्होंने शास्त्री और प्रधान याजकों को इकट्ठा किया, उन्होंने बाइबल लेके आकर मीका में से वचन भी हेरोदेस राजा के सामने लेके आके दिया। दूसरा मौका भी दिया, किसके लिए? मसीहा आया है, वचन में लिखा है ये बात। ये सब मौका उसको मिलने के बावजूद भी उसने उस मौका को ठुकरा दिया, विरुद्ध खड़ा होकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना स्थान को बचाने के लिए। ही इज द किंग ऑफ हिज लाइफ। आज का जमाना इसी है। हेरोदेस राजा के जैसा मेरा जीवन, मेरा राज्य, माई लाइफ, माई रूल, इसमें कोई भी किसी को भी जगह नहीं है। यीशु मसीह जब ही पैदा हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, ग्रेस उसके सामने प्रकट होकर बोला, आई वॉन्ट टू रूल योर हार्ट। हेरोदेस, तेरा दिल को मैं रूल करना चाहता हूं। हेरोदेस, मैं तुझे एक चरवाहा के जैसा डायरेक्ट करना चाहता हूं। लेकिन वो अपना दिल का राजा बन गया। ही बिकेम द किंग ऑफ हिज ओन लाइफ एंड रिजेक्टेड द शेपर्ड किंग जीसस क्राइस्ट। दुष्टता कितना भी बढ़े, दुष्टता कितना भी घोर अंधकार भी हो जाए, परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का कृपा वहां पर जयवंत होगा। द ट्रायम्फ ऑफ गॉड्स ग्रेस। मेरे अजीजों, मेरा और आप लोग का प्रतिक्रिया कैसा है? मैंने आप लोग को पहले बताया, पहला राजा को जब भी परमेश्वर ने दिया, इसराइल एक प्रतिकूल अवस्था में था, बट गॉड अनएक्सपेक्टेडली उनको एक राजा दिया। सालों बीत गए, दुश्मन लोग घेरे हुए हैं इसराइल को कब्जा करने के लिए। परमेश्वर ने वादा किया, प्राचीन काल से जो पहले से है एक पुरुष, एक राजा को मैं भेजने वाला हूं। वो मेरा महिमा को लेके आएगा, मेरे सामर्थ्य से काम करेगा, मेरे लोगों को चरवा करेगा, और उसका नाम और उसकी राज्य दुनिया के इंतहा तक फैलेगा। प्रतिकूल अवस्था में, अभी चैप्टर 2 में आएंगे तो भी प्रतिकूल अवस्था ही है। इसराइल रोमियों के हाथों के नीचे है। एक राजा जो दुष्ट है उसके हाथ के नीचे है। उसमें भी परमेश्वर ने अपना दया को, अपना फजल को, अपने ग्रेस को प्रकट किया, प्रोवाइड किया लोगों के लिए। इवन वो दुष्ट राजा के लिए भी परमेश्वर ने अपना दया को प्रकट किया। क्या होगा हमारा प्रतिक्रिया? क्या ज्योतिषियों के जैसा हम लोग परमेश्वर को सीख करके परमेश्वर को वर्शिप करने के अवस्था में हम लोग आएंगे क्या? आर वी ओनली सीकर्स? क्या हम लोग परमेश्वर की खोज में ही है? सीकिंग एंड लर्निंग एंड सीकिंग एंड लर्निंग। ज्योतिषी केवल सीकर्स नहीं थे, बट दे वर ऑल्सो वर्शिपर्स। परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीष दे। दुष्टता जितना फैलेगा, दुष्टता नहीं जीतेगा, बल्कि परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, द गॉड्स ग्रेस विल ट्रायम्फ इन एवरी इविल सिचुएशन।
इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। आपके जीवन में कितना भी प्रतिकूल अवस्था होने दो, परमेश्वर का कृपा काफी है, परमेश्वर का कृपा वहां पर जीतेगा। यही बात को हम लोग 2 का 1 से लेके 12 में हम लोग देख सकते हैं। एक जगह पर अति आनंद होने वाले एक ग्रुप, दूसरा जगह पर घबराने वाले एक ग्रुप, एक जगह पर प्रणाम करने के लिए आए हुए लोग, दूसरा जगह पर बच्चे को खत्म करने के लिए प्लान बनाने वाले लोग। यीशु का आना में, जीसस के इस धरती में आने में पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी है, प्रतिकूल अवस्था भी है, अनुकूल अवस्था भी है, अत्यानंद भी है, विरोध भी है। प्रतिक्रिया अलग अलग है। परमेश्वर का दया आज भी, परमेश्वर का कृपा आज भी मेरे और आपके लिए परमेश्वर मुहैया किया है। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दिस? परमेश्वर आप सब लोगों को इस वचन से आशीष दे। आगे की क्लास में 2 का 13 से लेके 23 वचन को हम लोग ध्यान देंगे, किस तरह परमेश्वर अपने बेटे को मिस्र की ओर लेके जाता है और मिस्र से लौटा के लेके आता है। इसके सबका पीछे का रीजन क्या है, पुराने नियम का कुछ बातों को यहां पर हम लोग देख सकते हैं। आगे की क्लास में हम लोग गौर से सुनेंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को इस अध्ययन से ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।